ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो के अंदर हम स्टोमिक की हिस्टोलॉजी को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द हिस्टोलॉजी ऑफ स्टोमिक। स्टोमिक की हिस्टोलॉजी में सबसे पहले हमारे पास जो है ना वो स्टोमिक की वॉल आएगी। स्टोमिक की वॉल में सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि इसकी वॉल के अंदर जो कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो स्टोमिक की वॉल के अंदर जो सबसे पहला कंपोनेंट है जो कि इंटरनल साइड पे होता है वो हमारे पास है म्यूकोज़ा। म्यूकोज़ा के बाद जो सेकंड कंपोनेंट हमारे पास आएगा वो है सब म्यूकोज़ा। सब म्यूकोज़ा के बाद जो थर्ड कंपोनेंट है वो हमारे पास मस्कुलोज़ा आएगा। मस्कुलोज़ा के बाद जो चौथा कंपोनेंट है हमारे पास वो आएगा सीरोज़ा। तो ये चारों चीज़ें मिलके स्टोमिक की जो है वो वॉल बनाती हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ म्यूकोज़ा। जो म्यूकोज़ा होता है इसको हम फर्दर जो है इसके जो कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास म्यूकोज़ा के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हमें मिलेंगे। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को हम पढ़ेंगे। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बाद इसमें जो है ना वो लेमिना प्रोप्रिया आएगा। लेमिना प्रोप्रिया के बाद जो थर्ड कंपोनेंट है वो है हमारे पास मस्कुलैरिस। मस्कुलैरिस म्यूकोज़ा। तो ये सारी चीज़ें मिलके म्यूकोज़ा बनाएंगे। अब जो हमारे पास म्यूकोज़ा होता है ये बेसिकली सिंपल कलमनर सेल से मिलके बना होता है। सिंपल कलमनर सेल्स जो हैं ये आपस में मिलके म्यूकोज़ा बनाते हैं। अब म्यूकोज़ा के सबसे इम्पोर्टेंट जो फीचर है वो है इसके ग्लैंड्स। जो ग्लैंड्स हैं उसमें सबसे पहले म्यूकोज़ा होगा। म्यूकोज़ा के ऊपर कुछ डिप्रेशंस होंगे उसकी सरफेस के ऊपर। उन डिप्रेशंस को हम पिट्स कहेंगे। तो ये पिट्स जो हैं क्योंकि गैस्ट्रिक म्यूकोज़ा के ऊपर होते हैं तो हम इनको इसी वजह से नाम देंगे गैस्ट्रिक पिट्स। अब जो गैस्ट्रिक पिट्स होते हैं ये वो वाली लोकेशन होती है जहाँ पे जो हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो ओपन हो रहा है। गैस्ट्रिक ग्लैंड का जो माउथ है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और नेक्स्ट भी पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ गैस्ट्रिक पिट। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि एक डिप्रेशन होती है और वो वाली डिप्रेशन जहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड ओपन होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द ग्लैंड्स जो कि पिट्स के ऊपर ओपन हो रहे हैं। उनमें हमारे पास जो है ना वो कार्डियक गैस्ट्रिक ग्लैंड है जो कि कार्डियक रीजन में होंगे। ग्लैंड्स हैं जो कि कार्डियक रीजन में होंगे। और नंबर 2 हमारे पास होंगे फंडिक गैस्ट्रिक ग्लैंड। फंडिक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और नंबर 3 हमारे पास होंगे पाइलोरिक गैस्ट्रिक ग्लैंड। पाइलोरिक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये हमारे पास 3 टाइप के 3 लोकेशंस की जगह पे डिफरेंट जो लोकेशंस हैं वहाँ पे ये ग्लैंड्स होंगे। अब ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ये जो कार्डियक ग्लैंड है, ये जो स्टोमिक का कार्डियक रीजन है वहाँ पे होंगे। और जो फंडिक है ये फंडस प्लस बॉडी के ऊपर होंगे। और जो पाइलोरिक ग्लैंड है ये पाइलोरस के ऊपर होंगे। पाइलोरस की म्यूकोज़ा के ऊपर होंगे। पाइलोरस के म्यूकोज़ा के ऊपर होंगे। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं बॉडी और फंडस के ग्लैंड। कार्डियक बॉडी और फंडस के ग्लैंड। अब उसमें सबसे पहले आएगी हमारे पास फंडस। अब फंडस है प्लस बॉडी है स्टोमिक की। और वहाँ पे जो ग्लैंड्स होंगे उनको हम फंडिक गैस्ट्रिक ग्लैंड कहेंगे। फंडिक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ये हमारे पास फंडिक गैस्ट्रिक ग्लैंड है। ये ब्रांच्ड होते हैं और ट्यूबुलर टाइप ग्लैंड है। इनकी जो टाइप है ये ब्रांच्ड होते हैं और ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं। जो फंडिक ग्लैंड्स होते हैं अगर आप एक सिंगल ग्लैंड को लें उसकी स्ट्रक्चर को स्टडी करना चाहें
तो फंडस ग्लैंड बेसिकली 3 इसके कंपोनेंट, एक ग्लैंड के 3 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट इसका इस्थमस है, इस्थमस के अलावा यहाँ पे नेक होगी, नेक के अलावा बेस जो कि थर्ड पार्ट है। ये 3 पार्ट हैं एक ग्लैंड के। जो इस्थमस होता है ये लाइंड होता है विद नंबर 1 यहाँ पे कलमनर सेल्स होंगे, सिंपल कलमनर सेल्स होंगे। नंबर 2 यहाँ पे पैराइटल सेल्स होंगे, पैराइटल सेल्स होंगे। ये जो पैराइटल सेल्स हैं ये इंट्रिंसिक फैक्टर प्लस HCl को सिक्रीट करेंगे। जो हमारे पास थर्ड टाइप के यहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं वो हमारे पास स्टेम सेल्स होते हैं। स्टेम सेल्स बेसिकली अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं और ये एनी फॉर्म ऑफ सेल के अंदर ये कन्वर्ट हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है नेक। जो नेक होती है वहाँ पे 2 टाइप के ग्लैंड्स होते हैं। एक हमारे पास म्यूकस सेल्स होते हैं, एक टाइप हमारे पास म्यूकस सेल्स की है, ये चौथी टाइप है जो कि ग्लैंड के अंदर होती है। और 5वें टाइप के जो सेल्स होते हैं वो हैं हमारे पास अगेन पैराइटल सेल्स। ये जो पैराइटल सेल्स हैं ये इंट्रिंसिक फैक्टर और HCl सिक्रीट करते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है बेस किसी भी ग्लैंड की। अब ये जो बेस होती है यहाँ पे इसके अंदर 2 डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। पहली जो टाइप है वो है हमारे पास चीफ सेल्स। अब ये जो चीफ सेल्स हैं इनको आप पेप्टिक सेल्स भी कह सकते हैं, पेप्टिक सेल्स भी कह सकते हैं, आल्सो नोन एज पेप्टिक सेल्स। ये जो सिक्रीट करते हैं सिक्रीशंस उनमें सबसे पहले है पेप्सिन, नंबर 2 जो है वो है रेनिन और नंबर 3 जो है वो है लाइपेज। ये 3 टाइप की सिक्रीशन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जो कि यहाँ पे सिक्रीट हो रही हैं। ये थे हमारे पास 6 टाइप के सेल। उसके बाद हमारे पास आती हैं 7 टाइप के सेल जो कि इसी जगह पे बेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। वो सेल्स हैं वो एक क्लास है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जिनको हम एंडोक्राइन सेल्स कहते हैं। जो एंडोक्राइन सेल्स हैं ये बेसिकली 5 डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं, 5 डिफरेंट टाइप्स हैं। उन 5 डिफरेंट टाइप में सबसे पहली जो हमारे पास सेल्स हैं वो हैं हमारे पास जी सेल्स। जी सेल्स के बाद हमारे पास आएंगे ई जी सेल्स। जो जी सेल्स हैं वो सिक्रीट करेंगे गैस्ट्रिन। जो ई जी सेल्स हैं वो हमारे पास सिक्रीट करेंगे ग्लूकागॉन। उसके बाद जो थर्ड टाइप है वो है हमारे पास एस सेल्स। एस सेल्स हमारे पास सिक्रीट करेंगे सोमैटोस्टैटिन। उसके बाद चौथी जो टाइप है वो हमारे पास आ रहे हैं ई सेल्स। ई सेल्स हमारे पास एंडोर्फिन सिक्रीट करेंगे, एंडोर्फिन। उसके बाद हमारे पास सेल्स आते हैं एस ई आर सेल्स, एस ई आर सेल्स। ये सिक्रीट करते हैं सीरोटोनिन, सीरोटोनिन को सिक्रीट करेंगे। तो ये थे हमारे पास एंटेरोएंडोक्राइन सेल्स। अभी हमने पढ़ा व्हाट इज द ग्लैंड्स आर द सेल्स ऑफ द फंडस एंड द पाइलोरिक रीजन। अब हम लोग फंडस और बॉडी के रीजन के जितनी जो म्यूकोजा होता है वहाँ पे जितने टाइप के सेल्स होते हैं, जितने टाइप के ग्लैंड्स होते हैं उनको हमने पढ़ा। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं व्हाट आर द पाइलोरिक गैस्ट्रिक ग्लैंड, पाइलोरिक
गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। पाइलोरी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी वैसे ही होते हैं, इनकी जो पिट होती है वो वाइड और डीप होती है, प्लस डीप, वाइड और डीप पिट होती है। और ये भी 3 टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स से लाइंड होते हैं। उनमें हमारे पास सबसे पहला जो ग्रुप है वो है म्यूकस कलमनर सेल्स। म्यूकस कलमनर सेल्स। जो सेकंड टाइप है वो हमारे पास फ्यू पैराइटल सेल्स। हमारे पास है सेकंड टाइप फ्यू पैराइटल सेल्स। और जो हमारे पास थर्ड टाइप है वो है हमारे पास एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स। एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स जैसे कि हमने पहले पढ़ा 5 टाइप के होते हैं, और उनमें सबसे पहले हमारे पास ई सेल्स, उसके बाद जी सेल्स, उसके बाद हमारे पास जी ई सेल्स, उसके बाद एस सेल, और देन वी हैव एस ई आर सेल्स। जो हमारे पास ई सेल्स हैं ये सिक्रीट करते हैं एंडोर्फिन। जो हमारे पास जी सेल्स हैं ये सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिन। जो हमारे पास जी ई सेल्स हैं वो सिक्रीट करेंगे ग्लूकागॉन। एस सेल सिक्रीट करेंगे सोमेटोस्टैटिन, और एस ई आर सेल जो हैं ये सिक्रीट करेंगे सीरोटोनिन। तो ये था हमारे पास म्यूकोज़ा। अब म्यूकोज़ा के बाद हम स्टोमिक का जो सब म्यूकोज़ा है उसको डिस्कस करेंगे। सब म्यूकोज़ा बेसिकली फंडस प्लस पाइलोरिक रीजन के अंदर मोस्ट प्रोमिनेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। इसके जो कंपोनेंट्स हैं इनमें ब्लड वेजल्स होती हैं, इसमें कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, इसमें नर्व्स होती हैं, इसमें हमारे पास WBCs होंगे, और साथ में डिफरेंट टाइप के सेल्स में मास सेल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो ये थी हमारे पास मस्कुलोज़ा। अब जो हमारे पास नेक्स्ट लेयर आ रही है यहाँ पे वो है मस्कुलोज़ा। अब जो मस्कुलोज़ा है उसके अंदर 2 रीजन्स के अंदर जो मस्कुलोज़ा है उसके 2 रीजन्स के अंदर जो मसल्स की लेयर है वो डिफरेंट होगी। 2 रीजन्स में जो पहला रीजन है वो हमारे पास फंडस है, और जो सेकंड जो लोकेशन है वो हमारे पास पाइलोरस है। अब जो फंडस है इसके दरमियान और जो पाइलोरस है इसकी जो मस्कुलर लेयर्स हैं उनके दरमियान डिफरेंस है। फंडस के अंदर जो मस्कुलोज़ा है उस वहाँ पे मसल्स की 3 लेयर्स होती हैं, और जो पाइलोरस है वहाँ पे मसल्स की 2 लेयर्स होती हैं। अब जो फंडस वाला रीजन है वहाँ पे जो लेयर्स होती हैं वो 3 होती हैं। नंबर 1 इनर लेयर है, और उसके बाद हमारे पास मिडल लेयर होगी, और उसके बाद हमारे पास आउटर लेयर होगी। जो इनर लेयर होगी उसके फाइबर्स ओब्लीक होंगे, जो मिडल लेयर होगी उसके फाइबर्स सर्कुलर होंगे, और जो आउटर लेयर है उसके फाइबर लॉन्गिट्यूडिनल होंगे। जो हमारे पास पाइलोरस है वहाँ पे जो मस्कुलर लेयर है वो एक इनर होगी और दूसरी हमारे पास आउटर होगी। जो इनर लेयर होगी वो थिक होगी, और जो आउटर लेयर है वो थिन होगी एज कंपेयर टू इनर लेयर। जो इनर लेयर होगी वो हमारे पास सर्कुलर होगी, उसके फाइबर्स सर्कुलरली अरेंज होंगे। जो आउटर लेयर होगी उसके फाइबर्स
लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड होंगे। अब आप यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर जो है ना वो एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इस पिक्चर के अंदर जो क्रॉस सेक्शन है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का वो दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दरमियान में इधर से लेके इधर तक ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली म्यूकोज़ा की स्ट्रक्चर है। और ये यहाँ पे ये जो लाइट पिंक सा कलर है जिसको मैंने अभी ग्रीन किया है, ये हमारे पास ल्यूमेन है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का। और सबसे पहले हम लोग जिस चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो हम लोग देखेंगे कि वेयर इज़ म्यूकोज़ा, म्यूकोज़ा कहाँ पे है। तो म्यूकोज़ा जो है वो इधर से लेके इधर तक ये वाली जो लेयर है ये हमारे पास म्यूकोज़ा की लेयर है। जो इसकी ये जो डार्क ब्राउन की ये जो लेयर जा रही है ये बेसिकली हमारे पास एंडोथीलियम है जो कि एपिथीलियम की बनी हुई है। और यहाँ पे ये जो ना ये इसकी जो ग्लैंड्स हैं उनकी जो डक्ट्स हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट है। ये कुछ हमारे पास म्यूकोजल फोल्ड्स हैं जिनको आप जो है ना वो फोल्ड की शेप में यहाँ पे देख सकते हैं। अब सबसे उसके बाद हमारे पास आएगा लैमिना प्रोप्रिया। तो सबसे पहले हमारे पास एंडोथीलियम के बाद हमारे पास ये जो लेयर आप देख रहे हैं यहाँ पे ये हमारे पास जो है ना वो लैमिना प्रोप्रिया की लेयर है। ये बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है जिसके अंदर डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं वो एम्बेडेड होती हैं। अब लैमिना प्रोप्रिया के बाद जो एक अलहदा स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है ये हमारे पास जो ऑरेंज कलर की जिसको मैंने अभी रेड कलर में जो है ना वो मार्क करना शुरू किया है ये हमारे पास आ रही है मस्कुलरस म्यूकोज़ा। ये म्यूकोज़ा की मस्कुलर लेयर है जो कि म्यूकोज़ल फोल्डिंग के अंदर एक की रोल प्ले करती है और म्यूकोज़ा की मोटिलिटी जो है ना वो इसकी वजह से होती है। अब म्यूकोज़ा के बाहर जो आउटर इसकी जो एक स्ट्रक्चर होती है म्यूकोज़ा के बाहर उस लेयर को हम कहते हैं कि ये हमारे पास सब म्यूकोज़ल लेयर है। सब म्यूकोज़ल लेयर के अंदर जो है ना वो डिफरेंट एंटेरिक नर्वस सिस्टम के डिफरेंट प्लेक्सेस जो है ना वो प्रेजेंट होंगे जो कि कंट्रोल करते हैं सिक्रीटरी एक्टिविटी को। वो इसलिए क्योंकि जो सिरोज़ा होता है जो हमारे पास सब म्यूकोज़ा होता है उसके अंदर हमारे पास जो है ना वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसीलिए यहाँ पे जो एंटेरिक नर्वस का सिस्टम है वो कंट्रोल कर रहा है सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास प्लेक्सेस है, डिफरेंट ब्लड वेजल्स प्रेजेंट हो सकती हैं, डिफरेंट ग्लैंड्स यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। अब सब म्यूकोज़ा के जो बाहर वाली लेयर है वो लेयर हमारे पास बेसिकली मस्कुलर लेयर है। अब मस्कुलर लेयर के हमारे पास दो पार्ट्स हैं, एक हमारे पास जो है ना वो आउटर पार्ट है और दूसरा हमारे पास जो है ना वो इनर पार्ट है। जो इनर साइड पे जो मसल्स होते हैं वो हमारे पास सर्कुलर मसल्स की लेयर है और ये बेसिकली मोटिलिटी के लिए यूज़ होती है। जो आउटर लेयर है मसल्स की वो बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल उसके फाइबर्स होते हैं और ये भी मोटिलिटी के अंदर जो है ना वो इम्पोर्टेंट होते हैं। अब मस्कुलर लेयर के बाद जो आउटर का लेयर होगी वो हमारे पास होगी सिरोज़ा। सिरोज़ा बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है और इसका मेन फंक्शन जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करना है। सिरोज़ा के बाद एक और जो कवरिंग होगी जो कि प्रोटेक्टिव कोट होता है और फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है वो हमारे पास मीज़ोथीलियम होती है। मीज़ोथीलियम भी कनेक्टिव टिश्यू के बनी होती है और ये बेसिकली प्रोटेक्शन, कोटिंग और रिडक्शन इन फ्रिक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके अलावा जो हमारे पास दो तरह के प्लेक्सेस हैं, एक सब म्यूकोजल प्लेक्सेस है जो कि कंट्रोल करता है सिक्रीटरी एक्टिविटी को और दूसरा हमारे पास प्लेक्सेस है नर्वस सिस्टम का वो है माइंटेरिक प्लेक्सेस। माइंटेरिक प्लेक्सेस है ये कंट्रोल करता है मसल्स की कंट्रैक्शन का। जो हमारे पास सर्कुलर मसल्स हैं और जो हमारे पास जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं इनकी जो कंट्रैक्शन है उसको कंट्रोल करने वाली जो नर्वस लेयर है उसको माइंटेरिक प्लेक्सेस कहते हैं और ये प्रेजेंट होती है बिटवीन द सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल के दरमियान में। सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के दरमियान में जो हमारे पास लेयर होगी उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास माइंटेरिक प्लेक्सेस है। ये वाला ये हमारे पास माइंटेरिक प्लेक्सेस है और वो वाला प्लेक्सेस जो कि हमारे पास सब म्यूकोज़ा और सर्कुलर मसल के दरमियान जो लेयर होगी उस वहाँ पे जो प्लेक्सेस प्रेजेंट होगा उसको हम सब म्यूकोज़ल प्लेक्सेस कहेंगे और वो कंट्रोल करता है सिक्रीटरी एक्टिविटी को। तो ये थी हिस्टोलॉजी ऑफ जो हमारे पास जीआईटी ट्रैक्ट की जनरल सा ओवरव्यू।